वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। सॉरी, टीवीटी बहुत ज़्यादा देख लिया है तो इस वजह से कभी कभी बोल लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास है और यहाँ पे हमने मिस जो हमारे पास एरर हैंडलिंग और ट्विक्स होती हैं जो कि हर बिगिनर को बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं सीखने में। कुछ चीज़ें जो है मुझे 3-4 साल बाद पता चली हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है कि ये हमने इसमें एनिमेशन डालनी है फर्स्ट ऑफ। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। मैं ये इन दोनों को हाइड कर लेता हूँ और ये हमारे पास सर्कल है और हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारे पास मैं इससे अभी के लिए ये पोजीशन की फ्रेम हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे शिफ्ट अल्ट प्री प्रेस करके मैं आप लोगों के लिए की शो की और रो माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रोज़ यही भूल जाता हूँ कि मैं ये भी सिलेक्ट करना। तो अल्ट पी पे हमने एक की फ्रेम ऐड किया है यहाँ पे और ये दूसरे वाला की फ्रेम हम डिलीट कर लेते हैं। बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करने के बाद स्केल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि इसको सिलेक्ट टू से पिक करने में ज़्यादा मसला ना हो। तो जब हम इसको यहाँ से ये दोबारा से हट के अल्ट पी एंड यस ओके। सो फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हो गया। अब इससे आपने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से अब आपने दोबारा इसको यहाँ मूव किया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो ऑटोमेटिकली कर्व बन गया, लेकिन आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इनको दोबारा यहाँ से मूव करता हूँ। मैं इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, हमारे पास स्पेस हो, यहाँ मूव करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल्स बन रहे हैं जो कि पाथ को बेजियर कर रहे हैं, स्ट्रेट लीनियर पाथ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अभी कहीं से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सेटिंग कहाँ से करनी होती है। तो हम आते हैं वर्टेक्स टूल पे। तो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पे आते हैं और यहाँ पे अल्ट से प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट टू नॉर्मल हो गया और दोबारा प्रेस करते हैं ये भी नॉर्मल हो गया। फॉर एग्जांपल हमें दोबारा कहीं पे चाहिए तो आपने दोबारा क्लिक करना है और ये दोबारा से आ जाएंगे। अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे तो अल्ट के साथ होगा कि एक साइड वाले आएंगे, लेकिन अगर आप अल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो दोनों साइड वाले आ जाएंगे और कंट्रोल आपके पास दोनों वाला आ जाए, ये देखें, ठीक है। अब दूसरी साइड वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको अगर दोनों साइड से, अगर एक साइड ही चाहिए तो आप पहले दोनों साइड को रिवील करें, उसको ऐसे लेके आएँ और ये देखें, फिर अल्ट प्रेस करके हर एक को दोबारा चेंज कर दीजिए। आप ये बिल्कुल चाहिए नहीं तो यहाँ तक ले आए, लेकिन इसमें ये होता है कि हम इसको हैंडल को तो हम ले आए हैं, लेकिन कभी कभी हैंडल थोड़ा सा बाहर आ जाता है और एनिमेशन में जिटरिंग सी आती है। मैं दोबारा इस पर जाता हूँ जो हमारे पास ये वाली पाथ बनी हुई है, ठीक है। अब मैं इन सब की फ्रेम्स को दोबारा से रिमूव करता हूँ और मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आया और फिर मैं यहाँ से मूव हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ, एन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हमने एन प्रेस किया है कि हमारी वर्ड टाइम जो होता है ना, ये अब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये सेटिंग्स ना इनेबल हुई ना तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो है, जिस तरह हमने ऐड वर्टेक्स टूल जी प्रेस करने से आपके पास आता है, तो ये जब आपने ऐड किया ना तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली इस तरह का पाथ बना लेगा और आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे पाथ बन जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी ये जा रहा है ना, हमें सुनो नहीं, देखें थोड़ी सी जिटरिंग आई है। इसकी जो सेटिंग होती है, आपने आप विंडोज़ में एडिट प्रेफरेंसेस में आना है और मैक में आफ्टर इफेक्ट्स और नॉट अबाउट बल्कि आफ्टर इफेक्ट्स और प्रेफरेंसेस और जनरल में आना है। जनरल में यहाँ पे आपका सेटिंग है डिफ़ॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन लीनियर, ठीक है। ये आपके पास 4th नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने अनचेक रखनी है। अगर ये आप अनचेक करते हैं तो ये आपका लीनियर कर्व नहीं बनेगी। बाकी आपको सेटिंग्स का आइडिया हो गया कि आपने कैसे उसको चेंज करना है और ये आपके पास सिंपल आपकी उसकी होगी। अब मैं वर्क एरिया को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। हमारे पास जो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ही मज़े की एक चीज़ है वो ये है कि 99 लेवल्स ऑफ अंडू हैं, ठीक है। किसी भी एडोबी सॉफ्टवेयर में इतने अंडू नहीं है कि आप 99 कर दिया करें और उसको बैक करते जाएं और ये आपके पास बैक पे जाता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है और आप मतलब 99 टाइम्स कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, आपने कंट्रोल सेव किया है, आपने हमेशा ये वाली सेटिंग ऑन रखनी है
पाकिस्तान में लाइट का इशू है और आपका सिस्टम मोस्टली हम लोग क्रैक यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी क्रैश कर जाता है। तो हम यहाँ पे आते हैं ऑटो सेव में। ऑटो सेव में आए तो सेव एवरी 20 मिनट्स और सेव वेरा नहीं, तो हर 20 मिनट के बाद एक वर्जन सेव हो जाए और टोटल 5 वर्जन हमारे पास पड़े हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप अपने फोल्डर के टॉप में सर्च करें ऑटो सेव या सेव, आई थिंक इस तरह कुछ नाम उसका होता है, जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो सर्च करें, सारे आपके पास आ जाएंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर लें और आप नेक्स्ट टाइम मूव करें। तो ये आपने ज़रूर रखना है। और जो आपने पर्ज जो है आपने ये ज़रूर करना है कि आपके पास जो मेमोरी है ना, ये जो भी आपके पास ये प्रीव्यू, ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स रेफरेंसेस उठाता है। रेफरेंसेस मीन के एक जगह इसने टेक्स्ट को सेव किया हुआ है, एक जगह इसने वीडियो को सेव किया है, वो उन सबको उठा के मर्ज करके एक आपके पास एक टाइमलाइन बन रही होती है। तो इस वजह से आफ्टर इफेक्ट्स को ये प्रीव्यू जो होता है, ये तो रेंडर नहीं हुआ, वीडियो फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे कैसे प्रीव्यू हो रहा है, तो उसको रैम में प्रीव्यू करता है। और अगर रैम में नहीं होता तो वो जाके हार्ड डिस्क में, वो हार्ड डिस्क को भी यूटिलाइज़ करता है। तो अगर हमारे पास 16 GB रैम है, वो फुल होगी, तो उसके बाद वो जाएगा हार्ड डिस्क को कहेगा मुझे थोड़ी सी स्पेस, तो मैंने प्रीव्यू सेव करना है और वो कैश से हो जाती है। तो कभी कभी हमारे पास ये इस पर कैप नहीं होता। यहाँ पे आप जब आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स प्रेफरेंसेस में, जनरल में आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास मीडिया एंड डिस्क कैश के नाम से यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आपने अनेबल ज़रूर रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि एक तो मेमोरी डिस्क कैश है जो आप रैम में होता है, एक आपके उस पर डिस्क कैश है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर रखना है और इसको एम्प्टी करते जाना है जब भी आप कर सकते हैं। ये क्या यहाँ से आप कर सकते हैं, मैंने 92 GB की लिमिट दी हुई है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, मोस्टली अगर आपके पास हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 200-150 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो 92 इज़ इनफ। तो ये आपने आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इसलिए बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 150 पे कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास स्पेस ना हुई तो आपके पास मे बी विंडोज़ थोड़ी सी स्लो हो जाए। और यहाँ पे हम आते हैं अब एडिट पर, जहाँ से भी हम इसको पर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया 92 GB का, तो इसको मैंने ना पर्च करना है और मेरे पास डिस्क पे जो मेरे पास है उस पर ऑलमोस्ट 92-16 स्पेस बच जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है आफ्टर इफेक्ट्स का, ठीक है। हमेशा जो है ना आपने बैकग्राउंड को लॉक किए रखना है। अब जब फॉर एग्जांपल हम ये एनिमेशन बना रहे थे, इसमें हमारे पास बैकग्राउंड लॉक नहीं था, तो इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि हम जल्दी से बैकग्राउंड पकड़ लें और थोड़ा सा हिल जाता है, लाइक वेरी स्लाइट, ये देखें। लेकिन जब आप रेंडर करते हैं, रेंडरिंग कभी कभी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास वीडियो फोटोज ज़्यादा यूज़ हुई, आप 3D मॉडल्स इस टाइप की चीज़ें यूज़ करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से इशू आ सकता है और ये इस तरह रेंडर सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसको अब दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने के लिए शिफ्ट Alt Control G या H, G विड्थ पे इसको कंपोजिशन साइज़ में एक्सपेंड करता है और H जो होता है हाइट पे किसी भी लेयर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इसके स्केल जो है ना सर्कल, शिफ्ट Alt Control G को मैं कंपोजिशन के साइज़ का कर दूं, तो ये जब मैंने प्रेस किया है तो ये ऑटोमेटिकली हाइट पे हो गया। और अगर मैं मुझे विड्थ के साइज़ पे चाहिए तो H प्रेस करूँगा तो उससे वो विड्थ के साइज़ का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो न्यू बीज को डराने वाली चीज़ है ना, वो ये चीज़ है। आपके पास कभी कभी आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह के डिफरेंट वार होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जिफ है, हमने उसको इंपोर्ट किया आफ्टर इफेक्ट्स में और उसमें हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जहाँ आपने टेम्परेरी फोल्डर या डेस्कटॉप से वो चीज़ डिलीट कर ली, जब आप प्रोजेक्ट खोलते हैं तो उसमें ये फ़ाइल मिसिंग होती है। आपके पास एक प्रॉम्प्ट भी आता है जब आप न्यू फाइल ओपन करते हैं, या अगर आप जाते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं मिसिंग, तो ये आपको जो फ़ॉन्ट मिसिंग है जिस इस लेयर पे, वो आपको यहाँ पे कंपोजिशन में वो आप पे आ जाएंगे। अगर आपके पास फुटेज मिसिंग है तो वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई इफेक्ट्स मिसिंग है जो कि एक्सटर्नल है, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में शिप नहीं होता, किसी कहीं और से आपने इंस्टॉल करना, तो उसके सारे वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली चीज़ मिसिंग है, आप वैसे भी देख सकते हैं इसके साथ ये इन्होंने लगाया हुआ है। तो मैं इसको हाइड करता हूँ और इसको स्केल करता हूँ, ये देखें। अब ये हमारे पास जिस फोल्डर में था उसमें मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, इस फोल्डर में। तो मैं इसको दोबारा अपने फोल्डर में मूव करता हूँ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बार बार नहीं चेक कर रहा होता इसके लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस पर राइट क्लिक करना होता है, रिप्लेस फुटेज, ठीक है। और हर चीज़ में जब आप देख रहे होते हैं, ये देखें आपके पास कमांड भी है, शिफ्ट कमांड H, तो कंट्रोल कमांड H, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है ऑप्शन, नो ये कमांड क्यों नहीं चल रहा, कंट्रोल कमांड H,
मैंने प्रेस किया। खैर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और उसी इमेज को आप दोबारा लेके आएंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन दोनों को मूव करता हूँ, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 30 से 40 मिसिंग फाइल, ये देखिए आपके पास इस तरह का एरर आएगा। तो अगर आपके पास मिसिंग फाइल्स हैं तो वो क्या होंगी कि वो सब को फाइंड आउट कर लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिप्लेस किया था, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल कमांड एच, नॉट वर्किंग। सो शिफ्ट कंट्रोल एच विंडोज़ में मैं यूज़ करता था। तो फाइल, और यहाँ पे फुटेज में कोई फाइल नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम जाते हैं एडिंग ट्वीक्स प्रोजेक्ट फोल्डर, और मैं यहाँ पे ये हम AMPM जिफ को करते हैं तो इसमें आते हैं। अभी देखिए 1 एडिशनल मिसिंग आइटम्स हैव बीन फाउंड, तो उसको भी आर्टिफैक्ट्स ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया और वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोगों ने इसको यूटिलाइज़ करना है इन परफेक्ट वे। और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, कभी कभी समझ नहीं आ रही होती है और बंदा टेंशन में होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। एक और जो हमारे पास इशू आता है वो ये होता है कि हम एक फ्रेम का जो वर्क एरिया ना, हमारे पास कंपोजिशन तो ये है, ये हमारे पास वर्क एरिया एक फ्रेम का हमने रखा हुआ है। तो इसमें जब आप प्ले बटन प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा, कैश प्रीव्यू नीड्स टू और मोर फ्रेम्स टू बी प्लेड। ठीक है, तो ये वर्क एरिया आपने ज़्यादा रखना है अगर आपने प्रीव्यू करना है। वैसे आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे प्रीव्यू हो रहा है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो आपका प्रीव्यू वाले हैं वो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स है। प्रीव्यू पे स्पेस बार में प्रेस करता हूँ, अगर आप पास नहीं आ रहा तो विंडोज़ प्रीव्यू पे जाएं आप और ये इसको इनेबल करें, टिक मार्क करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपके पास मे बी 0 हो तो आप इसको चेंज कर दें। स्पेस बार पे मैं ये सजेस्ट करूँगा। और वर्क एरिया एक्सटेंडेड बाय करंट टाइम रेंज ये करना है, और करंट टाइम प्ले जिस जहाँ पे करंट टाइम पे आपका करंट टाइम इंडिकेटर है वहाँ से ही प्ले हो जाए आगे। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपने माइंड में रखने। डिस्क कैश हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर कहीं पे भी आपके पास एक ऐसा एरर आता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या आफ्टर इफेक्ट्स वियर्ड बिहेव कर रहा है, क्रैश कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें और दोबारा से आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करें, तो इट विल हेल्प अ लॉट। तो इससे क्या होगा था कि इंटरनल एरर्स होते हैं या कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन इस वर्क लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो ये था आज की जो मिसकंसेप्ट्स और जो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना था। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।